अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी शुगुफ्ता मैम उर्दू टीचर बोल रही हूँ, जो आपको फ़ाइज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है। तो आज मैं आपको 9th क्लास को, अगरचे ये 9th क्लास के लिए ये जो टॉपिक है ड्रामा, ड्रामा किसे कहते हैं, लेकिन ये 10th क्लास 10वीं जमात के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्रामा क्या हुआ? ड्रामा किसे कहते हैं? पहले हम ये बताएँगे कि ड्रामा जो है स्कूलों में या रेडियो पर या मतलब जो दिखाए जाते हैं स्टेज के ज़रिए, मतलब स्टेज पर ये ड्रामा दिखाया जाता है, चाहे वो किसी भी सूरत में मतलब चाहे गम हो, खुशी हो, तो हर एक पर ड्रामा बनाया जाता है ताकि जो देखने वाले होते हैं उनको राहत या फ़रहत महसूस हो। क्योंकि ड्रामा के ज़रिए एक तरह से मैसेज दी जाती है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है एक तरह से मैसेज इसके ज़रिए मिल जाती है कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए और जो कुछ भी चाहे वो खुशी के लिए हो, चाहे वो गम के लिए हो, तो वो ड्रामा जो है, वो ड्रामे जो है, वो दिखाए जाते हैं ताकि हर एक को एक तरह से इससे नसीहत हासिल हो। तो यहाँ पर ये नसरी सनफ जो है, नसरी सनफ यानी कि इसमें बहुत सारे हैं, ड्रामा है, नावल है, खाका है, अफ़साना है, इसी तरह या अफ़साना जो है, तो ये इन्हीं में से एक जो है ड्रामा, जो आपको समझना है कि ये क्या हुआ। तो ड्रामा जो है यूनानी लफ़्ज़ का लफ़्ज़ है, तो जो ड्रा से निकला है, तो इसका मीनिंग जो है, मतलब जो है करना या करके दिखाना, यानी कि जो को ड्रामा जो है, जो कुछ भी हमें दिखाना है, वो हमें करके दिखाना है एक्शन के ज़रिए, किरदारों के ज़रिए, मुकालिमों के ज़रिए, स्टेज के ज़रिए, तो ताकि वो देखने वालों को समझ में आ जाए। तो अदब में ऐसी ड्रामा जो है, अदब में ऐसी सनफ़ है जिसमें किरदारों, मुकालिमों और मनाज़िर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। यानी कि किरदार जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो ड्रामे में जो वो इंसान ही होते हैं, उनके ज़रिए या मुकालिमा हुआ बातचीत के ज़रिए, और मनाज़िर है, जो मनाज़िर हम वो मनाज़िर जो हम इस स्टेज पर दिखा सकते हैं। तो इनके ज़रिए कोई भी कहानी हो उसको पेश किया जाता है। इसे ज़िंदगी की नकल और इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर भी कहा गया है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी की नकल या मतलब अमली तस्वीर, इसको हम इस तरह पेश करते हैं ताकि वो एक्शन के थ्रू वो ज़िंदगी हमें हम पेश करते हैं जो इंसानी गुज़ारी होगी। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जो है, वो जो कुछ भी एक्शन करता है, जो कुछ भी उसका जो मतलब उसकी तस्वीर जो होती है, उसकी ज़िंदगी के हालात जो है, उसी को एक्शन के थ्रू उसी को दिखाने को ही ड्रामा में वो दिखाएँगे, यानी कि अमली तस्वीर इसको कहा गया है। तो ड्रामा जो है, ड्रामा ज़िंदगी की हक़ाइक़ नक़ल के ज़रिए इस स्टेज पर उभारे जाते हैं। यानी ड्रामा जो है, ज़िंदगी में जो सच्चाई है, वो नक़ल के ज़रिए वो इस स्टेज पर दिखाने को ही ड्रामा कहते हैं। ज़िंदगी में जो सच्चाई, हकीकत है, उसको जैसे मैं यहाँ इस तरह समझाऊँगी, कोई मतलब पढ़ना-लिखना नहीं चाहता है, तो उसको इस ड्रामा इस तरह बनाया जाता है ताकि उसको मैसेज मिले इसके ज़रिए कि अनपढ़ की ज़िंदगी, जहालत की ज़िंदगी क्या होती है और एक पढ़े-लिखे इंसान की ज़िंदगी क्या होती है, उसी को ड्रामा की सूरत में पेश किया जाएगा ताकि वो देखने वाले जो है वो मुतासिर हो जाए और उनको भी असर हो जाए। इसी तरह या दहेज पर लिखा जाता है, जहेज के थ्रू कि लड़कियों के बारे में किस तरह जहेज के अगर इस पर कोई कहानी ड्रामा के थ्रू स्टेज पर दिखाया जाए तो उससे भी एक तरह से नसीहत हासिल होगी। तो एरिस्टोटल जो है वो एक ड्रामा निगार थे। तो उसने
क्या कहा है इसके बारे में कि ड्रामे को अमल की नकल कहा है। यानी कि ड्रामा जो है अमल की नकल नकल करने को जो हम नकल करते हैं दूसरों की ज़िंदगी के बारे में, दूसरों की जो हालात होते हैं, तो जो वो लोग जिस तरह जैसे कोई बच्चा करेगा बूढ़े की नकल और छोटा हो या बड़ा हो, वो बड़ों की नकल करेगा, बड़ा करेगा छोटे की नकल, तो इसी को वो ड्रामे की सूरत में पेश करेगा, तो उसको यही कहा है अरिस्टो ने कि अमल की नकल। और यहाँ पे कहा गया है कि आम ज़ुबान में इसको क्या कहा गया? आम ज़ुबान में इसकी तारीफ़ जो है ये है कि किसी किस्से यानी किस्से का मतलब है कहानी या वाक़ये को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के रूबरू जो तमाशाई जो होते हैं, देखने वाले जो होते हैं, उनके सामने रूबरू हुआ, उनके सामने अमलन अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। तो जब वो एक्शन के थ्रू अमलन पेश किया जाए वो ड्रामा, वो कहानी, वो वाक़ा, तो वो किरदार ही सामने आएँगे। किरदार जब आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो किरदार जो है, मुकालिमा जो है अहम इसमें अज्ज़ा है, अहम जुज़ है इसमें ड्रामे में और इसके लिए स्टेज भी लाज़मी है। तो अरस्तू ने इसके लिए कितने अज्ज़ा रखे हैं, प्लॉट रखा है, किस्सा रखा है, किरदार, मुकालिमा, आराइश, मौसीकी यानी प्लॉट जो है प्लॉट का मतलब है कि किस्सा जो है, कहानी जो है किस तरह से वो जैसे देखो हम मकान बनाते हैं तो मकान में जो हम अलग-अलग रूम्स रखते हैं, कमरे रखते हैं, तो उनको अलग-अलग तरीके से वो उनको रखा जाता है, सजाया जाता है, तो वो हुआ प्लॉट। प्लॉट एक तरह से वही हुआ कि किस तरह से कहानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर किस्सा जो है, कहानी जो है क्या है? चाहे दहेज है, चाहे किसी और पर है, तो वो कैसे हम पेश कर सकते हैं। फिर है किरदार, किरदार यानी कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कैसे वो डायलॉग बोलेंगे, कैसे वो सामने आएँगे, कैसे वो एक्शन करेंगे, तो वो अहम जुज़ है इसमें ड्रामे में। तो चाहे वो बूढ़े का रोल करे, चाहे वो छोटे का रोल करे या माँ का रोल करे, बाप का रोल करे, तो किरदार जो है अहम रोल अदा करते हैं ड्रामे में। फिर है मुकालिमा, मुकालिमा हुआ बातचीत, जब यही किरदार बातचीत आपस में करेंगे, तभी हमें जो सामने वाले होंगे, तमाशाई जो होंगे वो देखेंगे, उनको तब समझ आ जाएगा। और स्टेज जो है उसकी आराइश कैसे की जाती है, कैसे सजाया जाता है, तो उससे भी मुतासिर होते हैं लोग, देखने वाले और मौसीकी संगीत भी इसमें अगर और ऐसी चीज़ें स्टेज पर लाई जाए जो हम ला सकते हैं। फिर कहते हैं ड्रामा, नावल या इन अफ़साने की तरह सिर्फ़ तहरीर-ए-अदब नहीं है, यानी कि नावल जो है, अफ़साना जो है, ये लिखने जब ये लिखा होता है तहरीरें मतलब लिखी हुई, लिख के हम वो पढ़ते हैं, पढ़ने पढ़ने के बाद हमें उसमें भी अज्ज़ा होते, उसमें भी किरदार होते, कहानी, किस्सा, मुकालिमा, मगर वो जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि कहानी क्या है, नावल क्या है या अफ़साने क्या है। यानी कि दोनों में कहानी होती है। तो फिर यहाँ पर ये कहते हैं ये ड्रामा जो है इनसे मुख्तलिफ होता है, ये तहरीर अदब नहीं है बल्कि इसे स्टेज पर अमलन पेश किया जाता है क्योंकि वह कहानी जो है उसको स्टेज पर दिखाने को ही ड्रामा कहते हैं अमलन यानी एक्शन के थ्रू। ड्रामा अब जो ड्रामा जो है, ड्रामा 2 तरह के होते हैं, एक तो हुआ तरबिया, दूसरा है अलमिया यानी ट्रेजेडी। तो ड्रामा जो है 2 तरह के होते हैं यानी कि खुशी के भी होते हैं और गम के भी होते हैं। हँसाने के लिए भी ड्रामे बनाए जाते हैं जो इसमें मतलब कॉमेडी जिसको बोलते हैं तो खुशी के भी होते हैं तो जिससे एक तरह से फ़रहत या राहत महसूस इसमें सिर्फ़ दिल बहलाने के लिए ही ड्रामा नहीं देखना देखना होता है बल्कि इससे एक तरह से मैसेज भी मिलती है, एक तरह से नसीहत भी मिलती है कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको कहानी की सूरत में ड्रामा निगार जो होता है वो कहानी लिखता है और उसको किरदारों के ज़रिए, स्टेज के ज़रिए, मुकालिमों के ज़रिए वो अमलन वो दिखाता है स्टेज पर। उम्मीद है आपको आज ये ड्रामा जो है यूनिट 3 का पहला ये चैप्टर है, तो आज उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊँगी, तब तक खुदा हाफ़िज़।